सोचिए जरा, आप किसी रेस्टोरेंट में डिनर पर हैं या किसी फैमिली फंक्शन में। माहौल एकदम बढ़िया है, सब हंस बोल रहे हैं और तभी अचानक कोई खांसने लगता है या कोई वहीं गिर जाता है। चारों तरफ एकदम से पैनिक फैल जाता है। ऐसे ही पलों में कुछ सेकंड का फर्क किसी की जिंदगी और मौत के बीच का फैसला कर सकता है। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए, क्योंकि सच तो यह है कि ज्यादातर कार्डियक अरेस्ट घर पर होते हैं। मतलब जिस इंसान की जान बचाने का मौका मिलेगा, हो सकता है वो आपका कोई अपना ही हो। तो चलिए इस विश्लेषण में गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि कोई भी एक जीवन रक्षक कैसे बन सकता है। किसी भी इमरजेंसी में पहला रिएक्शन घबराहट का ही होता है, लेकिन सबसे जरूरी चीज है शांत रहना और सिचुएशन को समझना। क्या वो इंसान होश में है? क्या वो सांस ले पा रहा है? आपके शुरुआती 10 सेकंड का ये छोटा सा एक्शन ही ये तय करेगा कि आपका अगला जीवन रक्षक कदम क्या होगा। जब किसी के गले में कुछ फंस जाता है तो उनका शरीर फौरन रिएक्ट करता है। ये जो आप देख रहे हैं, ये दम घुटने का एक यूनिवर्सल साइन है। दोनों हाथों को गले पर रखना। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उनसे सीधे पूछें कि आपका दम घुट रहा है। अगर वो हाँ में सिर हिलाते हैं लेकिन बोल या खांस नहीं पा रहे हैं, तो समझ जाइए कि उन्हें तुरंत आपकी मदद की जरूरत है। अच्छा, अब एक दूसरी जरूरी सिचुएशन को समझते हैं। कभी-कभी इमरजेंसी दम घुटने की नहीं बल्कि दिल से जुड़ी होती है। यहाँ पर ये जानना बहुत जरूरी है कि ये हार्ट अटैक है या सडन कार्डियक अरेस्ट, क्योंकि दोनों में मदद करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। तो फर्क सीधा सा है। हार्ट अटैक एक तरह से प्लम्बिंग प्रॉब्लम है, जैसे कोई पाइप ब्लॉक हो गया हो। इसमें इंसान होश में होता है और दर्द महसूस कर रहा होता है। लेकिन कार्डियक अरेस्ट एक इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम है, जिससे घर की बिजली चली गई हो। दिल अचानक काम करना बंद कर देता है और इंसान बेहोश हो जाता है। याद रखिए, कार्डियक अरेस्ट में एक एक सेकंड कीमती है और फौरन सीपीआर की जरूरत पड़ती है। तो अब जब हमने प्रॉब्लम को पहचानना सीख लिया है, तो चलिए अब सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। इस सेक्शन में हम देखेंगे कि दम घुटना और कार्डियक अरेस्ट दोनों ही सिचुएशन में सही और जीवन बचाने वाले कदम कौन से हैं। नियम बहुत सिंपल है। अगर कोई होश में है लेकिन बोल या खांस नहीं पा रहा, तो इसका मतलब है कि उसका एयरवे पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका है। यहीं पर हमें एब्डोमिनल थ्रस्ट्स का इस्तेमाल करना है, जिसे हम हाइमलिक मैन्यूवर के नाम से भी जानते हैं। आइए देखते हैं कि इसे सही तरीके से करते कैसे हैं। सबसे पहला स्टेप है सही पोजीशन। उस इंसान के ठीक पीछे खड़े हो जाइए। अपने एक हाथ से मुट्ठी बनाइए और अंगूठे वाले हिस्से को उनकी नाभि यानी बेली बटन के ठीक ऊपर और पसलियों के नीचे रखिए। ये सही जगह बहुत बहुत जरूरी है। अब अपनी दूसरी हथेली को मुट्ठी के ऊपर रखिए और कसकर पकड़ लीजिए, और फिर एक तेज झटका अंदर और ऊपर की तरफ दीजिए। ऐसा सोचिए कि आप उस इंसान को ऊपर की ओर उठा रहे हैं। ये झटका फेफड़ों से हवा को तेजी से बाहर फेंकता है, जिससे फंसी हुई चीज बाहर निकल जाती है। इसे तब तक करते रहिए जब तक वो चीज बाहर ना आ जाए या वो इंसान बेहोश न हो जाए। और हाँ, ये एक ऐसी चीज है जो शायद आपकी अपनी जान बचा ले। अगर कभी आप अकेले हों और आपका दम घुटने लगे, तो घबराइए नहीं। जैसा कि इस तस्वीर में दिख रहा है, किसी कुर्सी या काउंटर के मजबूत किनारे पर अपने पेट के ऊपरी हिस्से को टिकाकर जोर से दबाव डालिए। चलिए अब दूसरी सिचुएशन पर वापस आते हैं। सडन कार्डियक अरेस्ट। अगर कोई अचानक गिर जाता है, बेहोश है और नॉर्मल तरीके से सांस नहीं ले रहा है, तो सबसे पहला काम है इमरजेंसी सर्विसेज को कॉल करना या किसी और से करवाना। और फिर बिना एक सेकंड गंवाए सीपीआर शुरू कर दीजिए। सिर्फ आपका ये एक कदम बचने के चांस को 40% से भी ज्यादा बढ़ा सकता है। अब सवाल आता है कि सीपीआर का सही रिदम क्या हो। इसका एक बड़ा मजेदार और आसान तरीका है। मशहूर गाना स्टे इन अलाइव का टेम्पो लगभग 100 से 120 बीट्स प्रति मिनट का होता है, जो सीपीआर चेस्ट कंप्रेशंस के लिए एकदम परफेक्ट स्पीड है। तो जब आप कंप्रेशन दे रहे हो, तो बस इस गाने को अपने दिमाग में बजाइए। सीपीआर करते वक्त कुछ आम गलतियों से बचना बहुत जरूरी है। पहली, अपनी बाहें बिल्कुल सीधी रखें ताकि आप अपने शरीर का वजन इस्तेमाल करें, न कि सिर्फ हाथों की ताकत। दूसरी, छाती को कम से कम 2 इंच गहरा दबाइए। कई लोग पसली टूटने के डर से हल्का दबाते हैं, लेकिन याद रखिए, जान बचाना ज्यादा जरूरी है। और तीसरी, हर दबाव के बाद छाती को पूरी तरह से वापस अपनी जगह पर आने का मौका दें।
अक्सर लोग मदद करने से इसलिए हिचकिचाते हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है कि अगर कुछ गलत हो गया तो कहीं वो कानूनी चक्कर में न पड़ जाएं। लेकिन एक अच्छी खबर है, ज्यादातर जगहों पर आपकी सुरक्षा के लिए कानून बनाए गए हैं। लगभग हर जगह गुड समैरिटन कानून होते हैं। इनका मकसद बहुत सीधा है, आम लोगों को इमरजेंसी में बिना किसी डर के मदद करने के लिए बढ़ावा देना। ये कानून कहता है कि अगर आप अच्छी नीयत से किसी की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं तो अनजाने में हुई किसी गलती के लिए आपको जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। मतलब ये सुरक्षा तब लागू होती है जब आप अपनी मर्जी से मदद कर रहे हों, उसके लिए पैसे न लें और जानबूझकर कोई नुकसान न पहुंचाएं। तो अगर आप सीपीआर करते हुए किसी की पसली तोड़ देते हैं, जो कि एक आम जोखिम है, तो कानून आपकी रक्षा करेगा। ये आपको लापरवाही से बचाने के लिए है, घोर लापरवाही से नहीं। तो हमने पहचानना, सही तरीका अपनाना और कानूनी सुरक्षा तीनों के बारे में जान लिया है। लेकिन ये सारी जानकारी तभी काम की है जब हम इसे इस्तेमाल करने के लिए तैयार हों। ये सिर्फ जानना ही नहीं है, ये एक जिम्मेदारी भी है। ये चेन ऑफ सर्वाइवल यानी जीवन रक्षा की श्रृंखला का एक बेहतरीन विजुअल है। यहाँ पर ध्यान से देखिए कि इस चेन की पहली और सबसे जरूरी कड़ी कौन है। कोई डॉक्टर या पैरामेडिक नहीं, बल्कि एक आम इंसान जो संकट को पहचानता है और मदद के लिए कॉल करता है। तो आखिर में ये सवाल सिर्फ जानकारी का नहीं है, ये तैयारी का है। ये इस बात का है कि जब कोई मुश्किल पल आए तो कोई बस खड़ा ना रहे। क्या वो इंसान बनने की तैयारी है जो जानता है कि क्या करना है? क्या उस चेन की पहली सबसे जरूरी कड़ी बनने की तैयारी है?